नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। अमित शाह जी भी योगी आदित्यनाथ की तरह झूठ बोलना सीख गए हैं उत्तर प्रदेश में आके। उनके चेले ने काम ही ऐसे किए हैं। अमित शाह बेचारे करें तो क्या करें, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार कर रहे हैं और मामला मतलब डिब्बा गोल। गन्ना किसानों ने इतना बुरा हाल कर रखा है, गुस्से में बैठे हैं किसान। पूछ रहे हैं तुम हमको तो नक्सली, हमको तो आतंकवादी, हमको तो पता नहीं क्या क्या कहते रहते हो, लेकिन हमारे गन्ने का भुगतान क्यों नहीं करते हो। अमित शाह ने जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का दौरा किया उससे वो समझ गए कि गन्ना बहुत बड़ा मुद्दा है। जिन्ना से बड़ा मुद्दा गन्ना बन गया। भाई योगी आदित्यनाथ ने बड़ी कोशिश करी तड़का लगाने की, गर्मी निकाल दूंगा, दंगे, गोली, शिमला बना दूंगा, लेकिन सारी बातों पे पानी फिर गया। जाट, गुर्जर और मुसलमानों के साथ जो एक सामाजिक गठजोड़ बन गया सभी का, वो टूट नहीं पा रहा। दुखी हैं वो, करें क्या। इतनी बार हिंदू मुसलमान का तड़का लगाने की कोशिश करी मगर टैं टैं फिस। योगी आदित्यनाथ जी ने देवबंद से लेकर और कैराना तक हर जगह डायलॉग बोल लिए। लोग कह रहे हैं इनके पास तो कुछ है ही नहीं इसके अलावा। ये जब चुनाव आएगा तो हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, तालिबान, दाढ़ी टोपी छोटा पजामा, इसके अलावा ये कोई चुनाव लड़ ही नहीं सकते। और मजे की बात यह कि लोगों को समझ में आ गया कि आप जो जादू बार बार दिखाते हो, अगर वही जादू आप हर बार दिखाओगे तो लोग पोल पट्टी खुल जाएगी। जैसे मैं ये कहूं कि मेरे इस हाथ में कबूतर है, मैंने हाथ खोला, कबूतर निकल आया। 6 महीने बाद मैं फिर कहूं आपके सामने जाके इसमें कबूतर है, हाथ खोलूं, कबूतर निकल जाएगा। अगली बार जब मैं आपके पास जाऊंगा, मुट्ठी बंद करूंगा, आप कहोगे कि कबूतर है, कबूतर निकल जाएगा। हम लोग इतने गांवों में हो आए हैं, इस बार हमारी टीम इतने गांवों का दौरा कर लिया है, कॉमन बात निकल के आ गई है कि इस पार्टी को हिंदू मुसलमान के अलावा कोई मुद्दा ही नहीं है। हिंदू मुसलमान और योगी जी का ठाकुरवाद, ये दो चीजें गांव गांव तक पहुंच गई हैं। तो अमित शाह ने जब आज गन्ने का मामला समझ लिया कि गन्ने के बिना काम नहीं चलेगा, तो फिर योगी आदित्यनाथ स्टाइल में झूठ बोला। और क्या बोला, पहले ये सुनिए। कि रॉ शुगर इंपोर्ट कर किसानों को गन्ना न मिले, गन्ने का दाम न मिले, गन्ने का भुगतान न हो, ऐसी सरकार लानी है या 1,53,000 करोड़ का भुगतान कर किसान को गन्ने का भुगतान करने वाली सरकार लानी है। तो अमित शाह जी तो कह रहे हैं भैया रिकॉर्ड, इस सरकार ने रिकॉर्ड गन्ना किसानों का भुगतान कर दिया। तो मुझे लगा कि मैं थोड़ी सी समरी आपको बता दूं कि वास्तव में कितना भुगतान हुआ है और कितनी परेशानियां हैं। तो बता रहा हूं, पिछले पराई सत्र यानी 2020 का दिनांक 1/2/2022 मतलब 1 फरवरी 2022 तक की बजाज की कुल 14 चीनी मिलों, मोदी की 2 चीनी मिल, सिंबावली ग्रुप की 3 चीनी मिल और समेत शामली, न्योली समेत कुल 23 डिफॉल्टर चीनी मिलों पर गन्ने का भुगतान का 1,154 करोड़ रुपया बकाया है। मैं फिर बता दूं आपको, 1 फरवरी 2022 तक 23 चीनी मिलों का ऊपर 1,154 करोड़ रुपया किसानों का बकाया है। 1,154 करोड़। पेराई सत्र 2021-22 में 1 फरवरी तक उत्तर प्रदेश में संचालित कुल 120 चीनी मिलों ने नियम अनुसार 14 दिन का कुल 14,685 करोड़ के गन्ने की खरीद का करके कुल केवल 10,356 करोड़ का भुगतान किया। यानी कुल भुगतान का प्रतिशत सिर्फ 70% किया। 1 फरवरी 2022 तक भुगतान का बकाया सारी चीनों मिला का जोड़ते हैं तो 4,329 करोड़ रुपया, 4,329 करोड़ रुपया बकाया है किसानों का इन गन्ना चीनी मिलों पर। इन गन्ने का बकाया है इन चीनी मिलों पर। पेराई सत्र 2021 और 22 में बलराम ग्रुप की 10 मिलें, बिरला की 4 मिलें, डालमिया की 3, धामपुर की 5 मिलें, मवाना की 2 मिलें, त्रिवेणी की 7 मिलें और इनको मिला के एकल मिल मुजफ्फरनगर की टिकोला, पीलीभीत की LS शुगर,
मेरठ की दौराला, बुलंदशहर की अगोटा, सीतापुर की बिस्वान सहित कुल 45 चीनी मिलें अपने किसान गन्ना के किसानों का भुगतान कर रही हैं। शेष 24 सहकारी, 3 निगम सहित 48 चीनी मिलें 14 दिन के भीतर भुगतान न कर पाने के कारण डिफाल्टर चीनी मिलों की श्रेणी में हैं। पेराई सत्र 21-22 में दिनांक 1 फरवरी 2022 तक बजाज की 14 मिलों, मोदी की 2 मिलें, सिम्बाबनी की 3 मिलों सहित एकल मिलों में कप्तानगंज, करोड़ा, शामली समेत कुल 22 चीनी मिलों का भुगतान शून्य है। अमित शाह जी, मैं फिर बता रहा हूं आपको, पेराई सत्र 21-22 में 1 फरवरी तक बजाज की 14, मोदी की 2 मिलें, सिम्बाबले की 3 मिलों सहित एकल मिलों में कप्तानगंज, गरोड़ा, शामली सहित कुल 22 चीनी मिलों ने शून्य भुगतान किया है। क्या योगी जी ने बताया नहीं या आप किसानों को मूर्ख बना रहे हैं मंच पर शाह जी? पेराई सत्र 2021-22 में 2021-22 के नियमानुसार 14 दिन के भुगतान को बकाया को जोड़कर किसानों का लगभग 5,500 करोड़ रुपया बकाया है। यदि इसमें भाजपा सरकार की पिछले 5 सालों के विलंब भुगतान की ब्याज दर को जोड़ दें तो यह भुगतान 12,000 करोड़ से ऊपर का होगा। अमित शाह जी, क्या रिश्ता है योगी आदित्यनाथ का इन चीनी मिल मालिकों से? अमित शाह जी, क्या रिश्ता है योगी आदित्यनाथ का इन बेईमान लोगों से? अमित शाह जी, योगी आदित्यनाथ का इन चीनी मिलों से नापाक रिश्ता क्या कहलाता है जो किसानों का 12,000 करोड़ रुपया ये वसूल नहीं पा रहे हैं? क्या योगी आदित्यनाथ को गर्मी सिर्फ कैराना में खड़े होकर नजर आती है? बजाज चीनी मिल वाले रिश्तेदार लगते हैं? ये चीनी मिल जो किसानों का शून्य भुगतान कर रही है, क्या ये रिश्तेदार लगते हैं या ये भी ठाकुर है? क्यों परेशान है, क्यों बेबस हैं किसान? मैं भारतीय जनता पार्टी के पलिया के विधायक रोमी सानी की तारीफ करूंगा। मैं गया हूं पिछले दिनों लखीमपुर में गया हूं, लखीमपुर में किसान रो रहे हैं अपने भुगतान के लिए। एक किसान तो कह रहा है कि अचानक बात की तो कह रहा है कि इन चीनी मिल मालिकों ने ना जाने मोदी को, शाह को, सरकार को कितना करोड़ रुपए दे दिया। सुनिए इसकी बात। सुरेंद्र जी, क्यों नहीं करती हैं चीनी मिलें? आपका गन्ना ले लेती हैं, गन्ने का भुगतान नहीं करती? ये सरकार का हाथ उसके सिर पे है तो क्यों करेगी पेमेंट? सरकार का हाथ से सरकार को क्या फायदा होता होगा मिल पे? कुछ नहीं फायदा कि उनको तो झोलियां में मिल जाए, इलेक्शन होता पैसे वो देते, हम थोड़ी ना देंगे उनको सरकार को पैसे। मतलब आपका आरोप है कि सरकार को चीनी मिल मालिक पैसा दे देते हैं, इस वजह से उनका भुगतान नहीं होता। जी, क्या लग रहा है फिर आप लोग कब तक ऐसे काम कर पाएंगे? सालों तक भुगतान नहीं होगा। आप ये देख लीजिए कि एक साल हम लोग गन्ना बो के पैदा करते हैं, दूसरे साल उसको धुलाई करते हैं, मिल में पहुँचाते हैं, और तीसरे साल पैसे के राह देखते हैं। पिछले साल का अभी नवंबर में मिल चली थी, दिसंबर के अभी 20-25 तारीख का पैसा आज आया है, वो भी आज एक पर्ची का पेमेंट आया, तब 25 तारीख का पहुंचा है। गन्ने का यहाँ एरिया है, हाँ। फैक्ट्री पास में है, हाँ। गन्ने का पेमेंट 13 साल हो गए, 14 गन्ने का पेमेंट सही सलामत नहीं मिला। लोगों के ऊपर कर्जे 3-3, 4-4 गुने हो गए, किसी को कोई लाभ नहीं मिला। इस सरकार ने भी कहा था कि हम 14 दिन में पेमेंट दिलाएंगे, वो भी नहीं हुआ। 14 महीने हो गए, कोई सुनने वाला नहीं है, ना कोई पैसा दिला पा रहा। देखा आपने, किसान परेशान है, बेहाल है, भुगतान नहीं हो रहा है। लखीमपुर खीरी जिले में किसानों की दुर्दशा देख के भारतीय जनता पार्टी के विधायक रोमी साहनी, मैं तारीफ इसलिए करूंगा, उसने ये चिंता नहीं करी कि इसका टिकट कटेगा, क्या होगा, वो रो पड़ा। उसने रोते रोते मुख्यमंत्री को मैसेज भेजा कि मुख्यमंत्री जी कुछ भी हो जाए, हमारे यहाँ किसान बर्बाद हो जाएंगे। सुनिए ये वीडियो विधायक का। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, महाराज जी, आपको प्रणाम करता हूं। आपको बताना चाह रहा हूं कि मेरी पलिया विधानसभा और मेरे पास की गोला विधानसभा, यहां पर बजाज की दोनों चीनी मिलें हैं। 1 वर्ष हो गया किसानों को भुगतान नहीं हो पाया है। आपसे 2-3 बार चर्चा भी हुई,
आशा और उम्मीद थी कि भुगतान हो जाएगा दोबारा चीनी मिल नए वर्ष में चलने पर। चीनी मिल वालों से भी मैंने बात किया, हमारे गोला विधायक जी ने भी बात की, अरविंद गिरी जी ने भी। उन्होंने लिखित आदेश दिया था कि 30 तारीख तक हम भुगतान करेंगे, लेकिन आज 2 तारीख हो गई है, एक भी पैसा किसानों को नहीं मिला है। किसान धरने पर हैं, किसान आक्रोशित हैं, चीनी मिलें बंद हैं, दोनों सोसाइटियों में ताला पड़ा हुआ है और बहुत तकलीफ की बात यह भी है माननीय मुख्यमंत्री जी कि हमारे यहाँ बाढ़ आई थी, बाढ़ से किसान बिल्कुल टूट चुका है, सारी फसलें नष्ट हो चुकी हैं। अब अगर उसका भुगतान गन्ने का नहीं होगा तो किसान जीने लायक नहीं रहेगा। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आपसे प्रार्थना करता हूं, निवेदन करता हूं कि हमारे दोनों विधानसभाओं की क्षेत्र की जनता, किसान बिल्कुल टूट चुका है, परेशान हाल है। इसमें आप कोई आपातकालीन बैठक बुला करके कुछ ना कुछ बजाज वालों से इनका भुगतान कराइए। ये रोता हुआ विधायक बीजेपी का है, भारतीय जनता पार्टी का है। इसने चिंता नहीं करी, इसका टिकट काट सकते हैं। और नतीजा यह है कि क्षेत्र की जनता ने इस विधायक को हाथों हाथ उठा लिया, कहा कि विधायक तो कम से कम हमारी बात कह रहा है। मैं दावा कर सकता हूं कम से कम बलिया विधानसभा ऐसी है जो रोमी साहनी के इस एक्ट की वजह से रोमी साहनी वहां चुनाव जीतने की स्थिति में आ गए हैं। और हमारे गन्ना मंत्री सुरेश राणा, गजब गन्ना मंत्री, जब मंत्री बने थे तो योगी आदित्यनाथ की तरह एक लंबा चौड़ा क्रिमिनल रिकॉर्ड था उनका भी। योगी आदित्यनाथ को सबसे ज्यादा पसंद सुरेश राणा ही आते थे। 2 ही मंत्री योगी आदित्यनाथ के दाएं बाएं चंगू मंगू रहते थे, महेंद्र प्रताप सिंह और सुरेश राणा। कोई और गन्ना मंत्री होता, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का होता, तो गन्ना का किसानों का भुगतान हो गया होता। मगर कहा जाता है गन्ना मंत्री अपने खानदान को बढ़ाने में लगे रहे, कॉलेजें, यूनिवर्सिटी, जाने किन किन धंधों में लगे रहे। पूरे खानदान की आमदनी करोड़ों में बन गई, करोड़ों में बढ़ गई, और क्षेत्र का गन्ना किसान बेहाल रहा, परेशान रहा। ये अब ये बातें सामने आ रही है। अमित शाह जी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का सफाया सिर्फ इसलिए हो रहा है कि आपने किसानों की उस इलाके की बात सुनी नहीं। सिर्फ इसलिए हो रहा है कि किसान परेशान रहा और आप झूठे जुमले, झूठे वादे मंच पर खड़े होते चल रहे गए, खड़े करते रहे। ये जनता है, ये सब जानती है, हकीकत पहचानती है। तो गन्ना किसान इस बार गन्ना लेके, डंडा लेके, खुरपी लेके, फावड़ा लेके और लठ लेके खड़ा है कि घुसो गांव में और हम खदेड़ा करेंगे। 10 मार्च को नतीजे बता देंगे कि किसानों को नक्सली, आतंकी और जाने क्या क्या कहने वालों का अंजाम क्या होता है। सच देखना हो तो आइए 4 PM पर सब्सक्राइब करिए और कहिए यही चैनल है जो डंके की चोट पर सच सच और सिर्फ सच बोलता है। थैंक यू।